ये कोई संभावित यदि एयर रेड होती है तो उसमें किस तरह से हम रेस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से विभिन्न विभाग कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से सिविल डिफेंस उसमें भाग लेगा और अस्पतालों की किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, एम्बुलेंसेस का रिस्पांस टाइम क्या है, ये सभी चीज़ें आज की इस मॉक ड्रिल में हमने देखी। हमने इनको सभी को 4 बजे बताया कि भाई मंडी में एयर रेड हुई है। जब सूचना मिली तो सारे विभाग वहाँ विद इन टाइम पहुँच गए थे, रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। उसके बाद जो इंजर्ड थे उनको हमने यहाँ शिफ्ट किया और मेडिकल स्टाफ ने उनको इमीडिएटली अटेंड किया और जिनको यथोचित जो उचित उनकी चिकित्सा व्यवस्था थी वो की गई। सर, पूरे जो मॉक ड्रिल की है उसमें अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव आज तो ठीक था क्योंकि आज प्रिपेयर्डनेस थी, पहले से पता था। अगली बार मॉक ड्रिल बिना विभागों को सूचना दिए भी करेंगे, उसमें रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स टाइम था, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय लगा उसमें? 12 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गए थे। इंजर्ड जो थे वो 12 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। सर, शहर के मुख्य जगहों पर अवेयरनेस के लिए वो भी प्रोग्राम चले जाने के? अब मैं एक आपके थ्रू भी एक ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने हूटर्स लगवा दिए हैं अर्बन एरिया में, और जब हूटर्स हम बजाएं तो ब्लैकआउट, जैसे आज हम ब्लैकआउट एक मॉक ड्रिल के रूप में 9:45 से 10 के बीच में करेंगे। आपके माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि स्वेच्छा से अपने जो भी प्रकाश के सिस्टम्स हैं, जैसे ट्यूबलाइट हैं, बल्ब्स हैं, एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं वो बंद रखें। बहुत यदि आवश्यकता हो जलाने की तो आप रूम में जला सकते हैं, लेकिन उस तरह के कर्टेंस या उस तरह के विंडोज़ को काला करना या इस तरह का काम कर लिया जाए ताकि प्रकाश बाहर नहीं जाए। तो ब्लैकआउट में पब्लिक जो लाइट्स हैं वो तो हम बंद करेंगे, लेकिन आम आदमी की, आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो अपने घर में या अपनी विसिनिटी में जो लाइट्स हैं उनको ऑफ करें ताकि संभावित एयर रेड में दुश्मन को ये एडवांटेज नहीं मिले कि वो पहचान सके कि ये लोकेशन क्या है। सर, काफ़ी लोग पैनिक हो जाते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपनी तैयारी है कि कोई संभावित कोई समस्या हो तो अपन किस तरह से तैयार हों, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याएं सभी के साथ आती हैं, देश अपना पूरा प्रिपेयर्ड है, हम भी पूरे प्रिपेयर्ड हैं, आप भी प्रिपेयर रहिए। रेडी रहना, समस्या को पहले से एंटिसिपेट कर लेना और उसकी तैयारी करना, ये पैनिक नहीं है। नवलगढ़ के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर हम एक कंट्रोल रूम अभी जल्दी बनाएंगे और उसके नंबर आपके साथ शेयर कर दें। जी सर, बताइए, आज मॉक ड्रिल देश के अंदर जो स्थिति बन रही है, आपातकालीन विकट परिस्थितियों को देखते हुए आज अस्पताल प्रशासन द्वारा और जनरल प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल करी गई है। उसमें हमने सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे बेटर सुविधा दे सकते हैं, हमारी टीम किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, कैसे पहुंच पाएगी। तो हमने एक टीम बना रखी है, रैपिड रिस्पांस टीम होती है। उसमें विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं, उसमें जनरल सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थेटिक होता है और एक फिजिशियन होता है, सर्जन होता है और एक ऑर्थोपेडिशियन होता है। तो इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की एक 10 सदस्यों की एक टीम है। उसको हमने ये मैसेज आया कि किसी तरह से शहर या गांव में कोई कैजुअल्टी या मास कैजुअल्टी हुई है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो एक सड़क दुर्घटना के रूप में हो सकती है, आगजनी के रूप में हो सकती है। तो इस टीम को जैसे ही इंटीमेशन मिला, सूचना मिली, तो सारे सदस्य हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने जैसे एम्बुलेंस में जो भी रोगी आए उनको स्ट्रेचर पे ही असेसमेंट करते हुए और इमरजेंसी में लिया गया
और इमरजेंसी में जैसे आपातकालीन में एक ट्राइज एक सिस्टम होता है कि किस पेशेंट को किस कैटेगरी में रख के उसका प्रायोरिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, उसको ट्राइज बोलते हैं। उसमें एक रेड कलर कोडिंग होती है, उसमें मोस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट की जो आवश्यकता होती है, उसमें जैसे ही किसी तरह का पेशेंट होता है, हाइपोक्सिया होता है, इसको कोई पल्स नहीं आ रही, हार्ट नहीं चल रहा है या सांसें नहीं चल रही, उसको रेड कलर कोडिंग का जो बेड है उस पर अलॉट होता है और उसको तुरंत जैसे CPR दिया जाता है, उसका एविलन असिस्ट करी जाती है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो येलो कलर में आती है। येलो कलर कोड में जो उसमें अर्जेंट पेशेंट को जैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, बट वो 15 से 20 मिनट निकाल सकता है कि उसको 15 से 20 मिनट उसको पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो वो उसमें हमने जो डॉक्टर असेस करते हैं वो कोड नंबर बोलता है कि येलो कलर कोडिंग, तो पेशेंट येलो कलर कोडिंग के बेड पे ही जाएगा। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो ग्रीन कलर की कैटेगरी होता है, उसमें पेशेंट होता है लेकिन उसको लोकलाइज इंजरी होती है, उसमें कोई हाथ की इंजरी होती है, पैर की इंजरी होती है, किसी से आपने पूरा रेस्पॉन्ड कर रहा होता है बस, लेकिन लोकलाइज इंजरी होती है, उसको उसकी जैसे ड्रेसिंग स्टिच लेना होता है, ड्रेसिंग करनी होती है वो करके। फिर एक कोड होता है कि जैसे ब्लैक कलर, जो पेशेंट है जो अनरेस्पॉन्सिव होता है, वो किसी भी तरह का उसके पल्स नहीं है, हार्ट नहीं है और वो डेड पेशेंट होता है, तो उसको ब्लैक वाली उसमें रखा जाता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, वो ट्राइज के अकॉर्डिंग ही जैसे इस सिस्टम को डेवलप करके ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर पेशेंट सेटल होते ही जैसे उसको ICU और वार्ड के अकॉर्डिंग उनको शिफ्ट किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को जिससे मैनेज किया जाता है और ये कभी कभी जैसे जो भी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, इमरजेंसी जैसे हालातों में निपटने के लिए अपना जिला अस्पताल कितना तैयार है? आग मॉकड्रिल हुई है, प्रशासन ने भी देखा है और हम तो वैसे ही तत्पर रहते हैं, और फिर भी जैसे किसी भी तरह की जैसे आज कुछ 1-2 कमी मिली है तो हम उसको दुरुस्त करा देंगे। सर ब्लैकआउट रहेगा, ICU चालू रहेगा, बट उसके खिड़कियों के जैसे पर्दे हम लगाने की कोशिश करेंगे और जहाँ लाइट की आवश्यकता होगी वो ही जैसे काम में ली जाएगी, अदरवाइज़ मोबाइल और किसी भी तरह की लाइट हम चालू नहीं रखेंगे। सर आज टीम स्पिरिट के साथ काम किया है, कैसा रहा? बिल्कुल, आज 5 एम्बुलेंस विद सायरन के साथ पहुँचे, स्टाफ को भी जैसे लगा कि है ना इस तरह की कैजुअल्टी अगर आती है तो ये कभी कभी इस तरह का होता है, तो काफ़ी इससे स्टाफ और इंस्पिरेशन हुआ है और एक तरह से उनको रिन्यूएट काम करने में आसानी रही। प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि कहीं कैजुअल्टी हो रही है, हम पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन टीम को सचेत किया गया कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचें। टीम यहाँ मरीजों के पहुँचने से पहले टीम यहाँ तैयार थी। जब मरीज आए तो उनका ट्रायल सिस्टम से इलाज किया गया। गंभीर रोगी को येलो में कराया, अति गंभीर को रेड में किया गया और जो सामान्य था उसको ग्रीन ट्राइज में शिफ्ट किया गया और गंभीर रोगी की जल्दी जितना तीव्र गति से इलाज किया और जो भी हुआ उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक्सरे हैं, वो करा के ICU में शिफ्ट किया गया और जनरल इलाज करके और जो ग्रीन ट्राइज में आए उनका मरहम पट्टी करके उनको छुट्टी दे दी गई। के आदेश अनुसार जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव में जो चल रहा है उसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में हमारी पूरी आपदा प्रबंधन टीम शामिल हुई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को हैंडल किया गया है। इसमें हमने ट्राइज सिस्टम के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जो पेशेंट बहुत ही सीरियस है, जिसके पल्स वगैरह BP भी नहीं है, शॉक में पेशेंट, रेस्पिरेटरी फेलियर में है, उसको हमने रेड कलर में लिया है और उस पेशेंट को तुरंत मैनेज करके सीधा ICU में शिफ्ट किया है, वहाँ उसका मैनेजमेंट किया है। दूसरा जो उससे थोड़ा कम सीरियस है उसको हमने येलो में लिया है और उसको इमरजेंसी में मैनेज करके उसको भी हम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरा जो ग्रीन होता है वो थोड़े कम सीरियस होते हैं, उसको इमरजेंसी में मैनेजमेंट करके उसको यहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फोर्थ जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, जो बिल्कुल जिसके पल्स BP रेस पर कुछ नहीं होता है, उसको हम रेड डिक्लेयर में कर देते हैं।